ये वो टापा नाज़रीन जिसका मैंने आपको तस्करा किया था कि हम आपको आगे छोटा सा उसका व्यू ज़रूर करवाएंगे। ये बुर्जुल टाप का ये मेन पॉइंट है। ये देखें, ये सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये इधर इधर देखें, लेफ़्ट देखें, राइट देखें, सब बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये बुर्जुल टाप है। तो इसका आगे एक गेट भी है, तो वहाँ से हम गुज़रते हुए अब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे मिनी मार्ग की तरफ जाएंगे, जिसका बहुत चर्चा, जिसका बड़ा शोर, जिसका बड़ा धूम है कि मिनी मार्ग मिनी मार्ग मिनी मार्ग। तो आइए हमारे साथ, हम बैठते हैं मोटरसाइकिल पे, आइए आप भी। तो ये मिनी मार्ग पहुँचने से पहले हमने एक छोटी सी एक रिकॉर्डिंग की है आपके लिए। ये एक झील है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी झील। तो यहाँ हमारी नज़र पड़ी, तो ये मेन रोड से थोड़ा हट के थी, तो हम वहाँ आ गए। तो हमने सोचा चलो ये भी नाज़रीन को दिखाते जाएं। तो ये को वाज़ह नहीं था कौन सी झील है, लेकिन ये खूबसूरत और बहुत बड़ी झील थी, बर्फ़ के दरमियान छुपी हुई। तो इसको हमने ढूंढ के फिर हमने इसको सारा एक्सप्लोर किया। तो अब हम आपको दिखाते हुए यहाँ से निकलेंगे। तो ये झील जो है ना, इसके बारे में आपको बताऊँ कि ये बिल्कुल ये बर्फ़ की झील है। इसमें और कोई चश्मा, कोई कहीं से पानी नहीं आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ का पानी है। जब बर्फ़ होती है, मेल्ट होती है, उसके बाद ये पानी जमा होता है। ये चूँकि टाप है, यहाँ पे कोई चश्मा इसको नहीं लगता, तो इस वजह से ये किसी चश्मे से बनी हुई नहीं है, पहाड़ों से पानी निकला हुआ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ का पानी की झील है और ठंडी यख झील है। यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे वो मिनी मार्ग की तरफ, जहाँ पे हमें बहुत इंतज़ार था कि हम मिनी मार्ग जाएँ। तो नाज़रीन, मैंने आपको यहाँ पे एक अफसोसनाक ख़बर भी बतानी है कि हमने कस्दन मिनी मार्ग की कोई वीडियो नहीं बनाई, इस वजह से कि वहाँ हम रुके, हम जाके बैठे, वहाँ पे हमारा कुछ सिस्टम सिक्योरिटी का इस तरह का है कि जो मिनी मार्ग जिसको मशहूर किया हुआ है ना कि मिनी मार्ग, यकीन करें या वहाँ पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे जो बैठे हुए हैं, ये सारा इनका उसके ऊपर कब्ज़ा है, तो ये इन्हीं की मलकियत है। ये पब्लिक वहाँ की जो रहने वाली है वो भी वहाँ पे तंग हैं, और हम भी वहाँ परेशान हुए। हमें ज़रा सी भी वहाँ खुशी नहीं हुई जाकर। वो कहते हैं जी इधर नहीं जाना, इधर पाबंदी है, आपको अलाउ नहीं है, इधर नहीं जाना, इधर आपको अलाउ नहीं है। तो भाई हम मिनी मार्ग का तो शोर सुन के आए थे, तो खैर मिनी मार्ग में हमें देखने को कुछ भी नहीं मिला। हमें वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सख्ती नज़र आई, कानून नज़र आया, कोई आज़ादी नज़र नहीं आई, कोई सैर व तफरीह की जगह मिनी मार्ग बिलखुसूस नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम आपको वो आगे डुमेल का सफ़र का आगाज़ करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मिनी मार्ग में एक ये भी हुआ कि हमसे हमारी शहरियत भी छीन ली गई। हमारा आईडी कार्ड भी उन्होंने अपने पास रख लिया कि भाई ये इधर जमा कराएं तो आगे जाएं। तो नाज़रीन, ये सारा कुछ जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है बताना, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप मिनी मार्ग सोच के न जाएँ, आप डुमेल सोच के जाएँ। आप इसमें और दूसरी जगह जो हैं, जैसे कि रैम्बो लेक आएगी, क्रिस्टल लेक आगे आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसका सोच के जाएं। मिनी मार्ग का सोच के जाएं। मिनी मार्ग एक छोटा सा टोटा है जिसके ऊपर ये हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने मुकम्मल तौर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। ये हमें वहाँ कुछ ना देखने देते हैं, ना पिक्चर लेने देते हैं, और इधर भी नहीं जाना तो उधर भी जाना, ये सख्तियाँ। अब हम वहाँ से डुमेल का सफ़र का आगाज़ किया, क्योंकि वो एरिया इन्हीं का है, इन्हीं की सरपरस्ती में। बॉर्डर एरिया ठीक है, बॉर्डर एरिया है, लेकिन हम आईडी कार्ड लेके आए हैं, हम शहरी हैं, हमें कम से कम वहाँ पे रुकने दें, हमें उधर इधर उधर सैर व तफरीह करने दें, तस्वीरें बनाने दें, वीडियो बनाने दें। तो बॉर्डर एरिया तो अभी तो आगे जा रहे हैं, अभी तो आगे आगे आप जब हम डुबेल की तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर एरिया तो वो है, वहाँ पे आपने हमें आज़ाद छोड़ दिया। तो सेंटर में मिनी मार्ग में आपने हमारे पाबंदियाँ लगा दी हैं। चलें, आपकी मर्ज़ी, आप मालिक हैं, मुल्क आपका है, जैसे आप चाहें। तो नाज़रीन, ये थोड़ी दुख भरी दास्तान थी। तो आगे हम अपना एंजॉय शुरू करते हैं। डुमेल की तरफ जा रहे हैं। तो ये डुमेल का रास्ता जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक, यकीन करें, रोड भी कच्चा है, पहाड़ के टुकड़े हैं नीचे, पत्थरों के, पानी भी आ जाता है बीच में। दो तीन जगह पे बड़ा बड़ा, एक जगह पे तो बहुत बड़ा पानी आता है, वहाँ पे तो वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल है। तो बाकी ये रास्ते आप ख़ुद भी देख लें, हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं आप भी। तो रास्ता मुश्किल है, गंदा है, ये बनाया नहीं है। जहाँ से इन्होंने अपना आईडी कार्ड ले लिया ना, वहाँ से रोड बनाना भी छोड़ दिया है। आईडी कार्ड लिया, बस आप जाओ, अब आप गिरो उठो संभलो, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो बाकायदा तौर पे रोड के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जो शायद ये पहले का बना हुआ है, इनके आने से भी, इनके लोगों ने बनाया हुआ है, वहाँ के लोगों ने,
تو شاید وہی روڈ ہے. تو چلتے چلتے ہم انشاءاللہ ڈومیل کی طرف جائیں گے. یہاں ہم آپ کو ریمبو لیک دکھائیں گے. اس سے پہلے ہمارے کیمپ ایریا آ جائے گا جہاں پہ ہماری کیمپ کی بکنگ ہے. وہاں پہ ہم اپنا سامان رکھیں گے, کچھ تھوڑا چائے وائے پئیں گے, فریش ہوں گے, منہ ہاتھ دھویں گے. وہاں سے پھر ریڈی ہو کے پھر ہم آگے ریمبو لیک اور کرسٹل لیک کی طرف جائیں گے. جی تو ناظرین, آپ کا اور ہمارا سفر جاری و ساری ہے ڈومیل کی طرف. تو ڈومیل کے یہ راستے دیکھیں, یقین کریں بہت خطرناک راستے ہیں. روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, نیچے پتھر ہی پتھر ہیں. تو یہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ ویسے تو یہ انہوں نے 4x4 ہی الاؤ کی ہے گاڑی, اس کے علاوہ کسی گاڑی کو آنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ راستے اس طرح کے ہیں. جو پیچھے جہاں پہ روڈ بنا ہوا ہے نا, وہاں بھی جو ہے نا اس کی چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ 4x4 سے نیچے کا کوئی کام نہیں ہے. تو بائک بھی انہوں نے یہاں پہ نا, میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں معلومات کے لیے, کہ چلم چوکی سے اگر یہ کوئی بائک الاؤ کرتے ہیں نا تو وہ صرف 150 ہے. 150 cc سے نیچے کوئی بھی بائک الاؤ نہیں کرتے. تو یہاں آپ کو ویسے جب آپ اندر آ جائیں گے تو آپ کو 125 بھی نظر آئیں گے, مے بی کوئی CD70 بھی نظر آ جائے. لیکن آپ نے حیران نہیں ہونا, وہ پتہ کیا ہے, وہ یہاں پہ جو آبادی ہے نا, لوکل لوگ ہیں یہاں کے, وہ ان کی ہے. ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے نا, کیونکہ وہ تو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سیکورٹی کے ادارے تو بعد میں آئے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ 125 بھی چلا رہے ہیں اندر, لیکن صرف وہ مقامی ہیں. ان کی ID کارڈ وہاں کا ہے, وہ رہتے ہیں. ان کے لیے جو ہے نا وہ آسانی انہوں نے کی ہے کہ بھئی آپ 125 چلا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا ایریا, ان کا علاقہ, ان کا گھر, ان کا محلہ ہے. تو جو باہر سے آتے ہیں نا, جیسے ہم ٹورسٹ آتے ہیں, تو ہمارے لیے انہوں نے کہا کہ آپ 150 سے نیچے بائک نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ 150 ہماری الاؤ کی ہے. یہ دیکھیں, یہ روڈ دیکھیں یہاں پہ, اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ آپ بس خوف زدہ ہو جائیں گے. کچھ لوگ تو حیران ہوتے ہیں جو گاڑیوں والے نا, ہمیں دیکھ کے کہ یہ بائک کیسے چلا رہے ہیں یہاں پہ. لیکن جب نکل پڑو تو پھر چلنا پڑتا ہے جیسا بھی ہو. تو الحمدللہ ہمارا سفر ابھی تک کامیابی سے جاری و ساری ہے. تو یہ تو سفر یہاں تک کا ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑی سی آگے کی ڈیٹیل بتاؤں تو اب یہاں ہمارا ڈومیل میں کیمپنگ ایریا میں ہمارا اسٹے ہے رات کا. وہاں سے پھر ہم صبح نکلیں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہاں پہ ایک ریمبو لیک ہے, وہاں جانا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک کرسٹل لیک ہے, وہاں جانا ہے. یہ سارا کرنے کے بعد ہم واپس آ کے پھر سوئیں گے. تو صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے ڈومیل سے اپنا سامان کیری کر کے سارا تو واپس آئیں گے چلم چوکی. چلم چوکی سے پھر ہی وہیں سے ایک راستہ ٹرن کرتا ہے اوپر کی طرف, وہ ہے دیوسائی. دیوسائی جو ہے وہ ایک بہت بڑی نہیں, بہت بڑی, وہ کچھ لوگ تو اسے دنیا کی چھت بھی کہتے ہیں. اتنا بڑا پہاڑ کا ٹاپ ہے اور سیدھا ہے کہ کمال ہے. بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی بلندی پہ جا کے بھی وہاں میں سیدھی جگہ دیکھنے کو ملے گی, تو وہ دیوسائی ہے. تو دیوسائی کا سفر ہمارا شروع ہوگا چلم چوکی سے واپس آ کر. تو ظاہری بات ہے ہم واپسی کی تو پھر ویڈیو نہیں بنائیں گے, کیونکہ جو ہم نے آپ کو ایک سائڈ کی دکھا دی ہے تو باقی ہم آپ کو بور نہیں کریں گے. تو بس یہ ہمارا بالکل ڈومیل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں. یہاں ہم پھر رات قیام, تو پھر صبح ہمارا واپسی, پھر دیوسائی کے لیے سفر شروع ہوگا. تو وہاں تک پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دیوسائی کے سفر میں آپ سے کہیں نہ کہیں پھر ملاقات ہوگی.